फिल्म की शुरुआत में हम 12 साल की एक बच्ची एबिगल को देखते हैं जो कि ओपेरा हाउस में बैले डांस कर रही है। इसी के साथ हम बाहर 6 क्रिमिनल्स की एक टीम को देखते हैं। वो सब एबिगल पर नजर रखते हैं। डांस प्रैक्टिस के बाद एबिगल अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर अपने घर चली जाती है। वो क्रिमिनल्स एबिगल का पीछा करते हैं और एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ एबिगल के घर में घुस जाते हैं। वो लोग इंजेक्शन लगाकर एबिगल को बेहोश कर देते हैं और उसे किडनैप करके एक सुनसान मैंसन में लेकर आ जाते हैं, जहां पर इनका बॉस लैम्बर्ट इनका वेट कर रहा था। दरअसल लैम्बर्ट ने ही एबिगल को किडनैप करवाने का पूरा प्लान बनाया था ताकि वो एबिगल के अमीर बाप से पैसे ले सके। एबिगल का किडनैप करने के लिए लैम्बर्ट ने ही उन सबको हायर किया था। भले ही वो लोग एक टीम की तरह काम कर रहे थे, लेकिन एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। यहाँ तक कि वो एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते थे। लैम्बर्ट उनसे कहता है कि तुम सब ने बहुत अच्छा काम किया है और अब तुम लोगों को सिर्फ 24 घंटे इस 12 साल की बच्ची पर नजर रखना होगा। इतनी देर में ही हम इसके बाप से $50 मिलियन की फिरौती ले लेंगे और हर एक को 7-7 मिलियन डॉलर मिल जाएंगे, जिसके बाद तुम लोगों का काम खत्म हो जाएगा। लेकिन इस दौरान तुम में से कोई भी एक दूसरे को अपना असली नाम नहीं बताएगा। लैम्बर्ट उनसे उनका मोबाइल ले लेता है और उन सब का नकली नामकरण भी कर देता है, जैसे कि जॉई जो कि इनकी डॉक्टर है, फ्रैंक जो कि एक तरह से इनका लीडर है, ड्राइवर डीन, हैकिंग एक्सपर्ट सैमी, स्नाइपर रिकल्स और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक्सपर्ट पीटर। इसके बाद लैम्बर्ट उन लोगों को मैंसन के अंदर ही बंद करके चला जाता है। ये लोग एबिगल को जंजीर से बांध कर एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं और टाइम पास करने के लिए बातें करने लगते हैं। यहाँ पर जॉई सभी की पर्सनल लाइफ के बारे में अंदाजा लगाती है, जो कि एक तरह से 100% सही होता है। जैसे कि फ्रैंक के बारे में वो बताती है कि तुम एक्स पुलिस ऑफिसर हो। हैकर सैमी जो कि अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी है, जिसके पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन अपने मजे के लिए वो इस काम में शामिल हुई है। पीटर जिसे बचपन से ही बहुत ज्यादा बुली किया गया था और इसलिए उसने जबरदस्त बॉडी शॉडी बना ली है और अब वो लोगों को बुली करता है। और डीन जो कि एडिक्टेड है लेकिन बहुत अच्छा ड्राइवर है। यह सुनकर फ्रैंक भी जॉई से कहता है कि तुम भी तो एडिक्टेड हो लेकिन छोड़ने की कोशिश कर रही हो और इसीलिए हमेशा कैंडी खाती रहती हो। जॉई उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और एबिगल को देखने उसके कमरे में चली जाती है। वो एबिगल के आंखों की पट्टियां खोल देती है। एबिगल डरी हुई थी, जिसके बाद जॉई उससे प्रॉमिस करती है कि मैं किसी को भी तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। जॉई उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश करती है और एबिगल को बताती है कि मेरा भी तुम्हारी उम्र का एक बेटा है। एबिगल भी बताती है कि तुम्हें पता नहीं, लेकिन मेरे पापा बहुत खतरनाक हैं। वो मेरे बदले तुम्हें एक भी पैसा नहीं देंगे क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करते। जॉई कमरे से बाहर आती है और फ्रैंक से कहती है कि हमें पता लगाना चाहिए कि हमने किसकी बेटी को किडनैप किया है, क्योंकि एबिगल कह रही थी कि उसका बाप बहुत खतरनाक आदमी है। यह सुनकर फ्रैंक एबिगल के कमरे में जाता है, अपनी गन निकालकर उसे डराता है और पूछता है कि बता तेरा बाप कौन है। तब एबिगल डर के मारे रोते हुए बताती है कि मेरे बाप का नाम क्रिस्टोफ लजार है। यह सुनते ही फ्रैंक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत नीचे आकर सबको बताता है कि हमने क्रिस्टोफ लजार की बेटी को किडनैप किया है। और यह सुनकर सब लोग बुरी तरह से डर जाते हैं क्योंकि लजार क्राइम की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। फ्रैंक सबको लजार का एक फेमस किस्सा सुनाता है कि एक बार पुलिस ने लजार के साथ मिलकर काम करने वाले 3 करप्ट पुलिस वालों को पकड़ा था। उन्हें होटल के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर रखा गया था। दरवाजे के बाहर बहुत सारे पुलिस वाले पहरा दे रहे थे। पूरी रात कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन सुबह जब पुलिस वालों ने दरवाजा खोला तो तीनों की लाश पड़ी हुई थी। उनके बॉडी ऑर्गन्स भी गायब थे। क्राइम की दुनिया में सब जानते हैं कि लजार का एक खास आदमी है वाल्डेज, जो इस तरह की ब्रूटल किलिंग करता है। फ्रैंक को यकीन था कि एबिगल को बचाने के लिए वाल्डेज आ सकता है। फ्रैंक सबसे पूरे मैंसन को सिक्योर करने के लिए कहता है ताकि वो वाल्डेज से अपनी जान बचा सके। इसके बाद हम डीन को मैंसन के बेसमेंट में जाते हुए देखते हैं, जहां पर अचानक से कोई उसके ऊपर हमला कर देता है। हैकर सैमी को डीन की चीखें सुनाई देती हैं। वो फटाफट से बेसमेंट में चेक करने के लिए जाती है। वो देखती है कि डीन एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। सैमी जैसे ही उसके पास जाकर उसे टच करती है तो डीन का सर लुढ़क कर सैमी के हाथों में गिर जाता है
किसी ने डीन को बड़ी बेरहमी से मार डाला था। सैमी की चीख से सब लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और डीन की हालत देखकर उन्हें अंदाजा हो जाता है कि वॉल्डेज मैंसन के अंदर आ चुका है। रिकल्स की हालत खराब हो जाती है। वो मैंसन से बाहर भागने के लिए दरवाजे के पास जाता है और जैसे ही ये लोग जबरदस्ती दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, मैंसन का सिक्योरिटी सिस्टम ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है। सारे दरवाजे खिड़कियां पूरी तरह से लॉक हो जाते हैं और उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। जॉई एक बार फिर से एबिगेल के पास जाती है और इस बार एबिगेल उससे झूठ बोलती है। वो कहती है कि फ्रैंक ने खुद मुझसे कहा था कि वो मेरे पापा के लिए काम करता है, उसका नाम वॉल्डेज है। जॉई को उसकी बात पर यकीन हो जाता है। वो कमरे से बाहर आती है, तब स्नाइपर रिकल्स उसे बताता है कि किसी ने मेरी गन चोरी कर ली है और जॉई भी उसे बताती है कि फ्रैंक ही वॉल्डेज है। दोनों मिलकर फ्रैंक को मारने का प्लान बनाते हैं और छुपकर आगे बढ़ते हैं। तभी जॉई को पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो पीछे मुड़कर देखती है तो पता चलता है कि रिकल्स को भी किसी ने मार डाला है। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसके चेहरे को बुरी तरह से नोच लिया हो। अब जॉई गुस्से में फ्रैंक के पास आती है और उसे सब कुछ बताकर फ्रैंक के ऊपर गन तान देती है। फ्रैंक उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं वॉल्डेज नहीं हूँ और पीटर से कहता है कि तुम जाकर एबिगेल की पिटाई करो और उससे सच उगलवाओ। वो सब लोग एबिगेल के कमरे में जाते हैं। जॉई पीटर और फ्रैंक को रोकने की कोशिश करती है कि कोई भी एबिगेल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उनके बीच बहस हो रही होती है, लेकिन दूसरी तरफ एबिगेल बड़ी आसानी से अपने हाथों की हथकड़ियां खोल लेती है और देखते ही देखते खतरनाक वैम्पायर बन जाती है और उन सब के ऊपर हमला करती है। जॉई उसे गोली मार देती है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में एबिगेल का जख्म पूरी तरह से ठीक हो जाता है और इसी बीच में मौका पाकर ये लोग एबिगेल को कमरे के अंदर बंद करके नीचे हॉल में आ जाते हैं। फिर ये लोग कई सारी वैम्पायर वाली फिल्मों के बारे में बात करते हैं कि उन फिल्मों में वैम्पायर को कैसे मारा गया था। पीटर के पास होली क्रॉस होता है। सैमी किचन से जिंजर लेकर आती है और फ्रैंक उन दोनों के साथ मिलकर एबिगेल को मारने का प्लान बनाता है, लेकिन जॉई कहती है कि तुम्हारा यह प्लान काम नहीं करेगा। फ्रैंक उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता और ये तीनों एबिगेल को मारने के लिए चले जाते हैं। तब ये तीनों देखते हैं कि एबिगेल डीन की बॉडी के साथ डांस कर रही है। ये तीनों उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एबिगेल पर उसका कोई भी टोटका काम नहीं करता। एबिगेल उन तीनों को बुरी तरह से घायल कर देती है और तीनों किसी तरह से जान बचाकर वापस जॉई के पास आ जाते हैं। तब जॉई उनसे कहती है कि हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें किसी भी तरह से उसे बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगाना होगा ताकि हम उसे पकड़ सकें। इसके बाद चारों मिलकर एबिगेल को इंजेक्शन लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन एबिगेल उन सब की जमकर पिटाई कर रही होती है। वो सैमी के हाथों पर भी काट लेती है और आखिर में पीटर उसे पकड़ लेता है और जॉई उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है। लेकिन अब वो लोग डर रहे थे कि सैमी भी कहीं वैम्पायर न बन जाए। खैर, एबिगेल को जब होश आता है तब तक इन लोगों ने एबिगेल को लिफ्ट के अंदर बंद कर दिया था। जॉई उससे बात करती है तो पता चलता है कि लैम्बर्ट भी एबिगेल के लिए ही काम करता है और एबिगेल को किडनैप करके मैंसन में लाने का प्लान खुद एबिगेल ने ही बनाया था। दरअसल जॉई, फ्रैंक, डीन, पीटर, सैमी और रिकल्स, इन सब ने किसी न किसी वे में एबिगेल के पिता को बिजनेस में नुकसान पहुंचाया था। जैसे कि फ्रैंक जब पुलिस वाला था तब उसने ही लजार के लिए काम करने वाले 3 पुलिस वालों को अरेस्ट करवा दिया था, और जब जॉई एडिक्टेड पैरामेडिक थी और एक दिन नशे में उसने लजार के एक बिजनेस पार्टनर का गलत ऑपरेशन कर दिया था जिससे कि उसकी मौत हो गई थी और लजार को बिजनेस में करोड़ों का नुकसान हुआ था। एबिगेल उन्हें बताती है कि मैं ये सब कुछ कई सेंचुरी से करती आ रही हूँ। पिछले 2 साल से लैम्बर्ट उसके शिकार को लेकर मैंसन में आता है और फिर एबिगेल उनके साथ इसी तरह से खेलती है और मार डालती है। फिल्म के एक सीन में हमने देखा था कि मैंसन का स्विमिंग पूल पूरी तरह से लाशों से भरा हुआ है। खैर, इसके बाद वो लोग मैंसन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए जाते हैं, जबकि फ्रैंक एबिगेल पर नजर रख रहा होता है। एबिगेल उसके साथ डील करती है कि तुम मुझे इस कैद से आज़ाद कर दो तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगी। वो फ्रैंक को मैंसन से बाहर जाने का रास्ता भी बताती है कि लाइब्रेरी में एक सीक्रेट डोर है जहाँ से तुम बाहर जा सकते हो। यह सुनकर फ्रैंक उसे आज़ाद किए बिना ही जाने लगता है।
तो एबिगल एक ही झटके में लिफ्ट का दरवाज़ा तोड़कर बाहर आ जाती है। मतलब इतनी देर से वो इन सब के साथ खेल रही थी, वो फ्रैंक को मारने वाली होती है कि तभी जॉय वहां आ जाती है और एक विंडो के ऊपर की लकड़ी तोड़ देती है। जैसे ही खिड़की से आती हुई सूरज की रोशनी एबिगल के हाथों पर पड़ती है तो एबिगल का हाथ ब्लास्ट हो जाता है। दर्द और डर के मारे एबिगल पीछे हट जाती है और ये चारों भाग कर लाइब्रेरी में आ जाते हैं जहां थोड़ी सी धूप आ रही थी क्योंकि बाहर सुबह हो चुकी थी। फ्रैंक लाइब्रेरी में दरवाज़ा ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वहां कोई सीक्रेट दरवाज़ा नहीं मिलता। फिर वो लोग दो टीम बनाकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और जैसा कि एबिगल ने सैमी को पहले ही काट लिया था तो अब धीरे धीरे सैमी भी वैम्पायर बन जाती है जिसे एबिगल अपनी पावर से कंट्रोल कर रही थी। सैमी पीटर को मार देती है। वो फ्रैंक और जॉय पर भी हमला करती है लेकिन जॉय एक मिरर की हेल्प से सूरज की रोशनी सैमी पर डाइवर्ट कर देती है और सूरज की रोशनी पड़ते ही सैमी ब्लास्ट हो जाती है। तभी अचानक से लाइब्रेरी में एक सीक्रेट दरवाज़ा खुल जाता है। फ्रैंक और जॉय उस दरवाजे से आगे बढ़ते हैं और मैनसन के कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर होता है लैम्बर्ट जो कि मैनसन के सिक्योरिटी सिस्टम को कंट्रोल कर रहा था। फ्रैंक उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो पता चलता है कि लैम्बर्ट भी एक वैम्पायर है। दरअसल उन पुलिस वालों को अरेस्ट करवाने में लैम्बर्ट ने भी फ्रैंक का साथ दिया था और इसलिए 2 साल पहले ही एबिगल ने उसे वैम्पायर बना दिया था और तब से लैम्बर्ट उसके लिए काम कर रहा है। लेकिन वो फ्रैंक से कहता है कि मैं ये काम कर करके थक चुका हूँ, तुम एबिगल को मारने में मेरी मदद करो। वो फ्रैंक को काट कर वैम्पायर बना देता है। लैम्बर्ट का प्लान था कि वो दोनों वैम्पायर बनकर एबिगल और लजार को मार देंगे और फिर उनके इतने बड़े बिजनेस एम्पायर पर कब्जा करके दुनिया पर राज करेंगे। लेकिन वैम्पायर बनते ही फ्रैंक पागल हो जाता है। वो सबसे पहले लैम्बर्ट को ही मार देता है। वो जॉय को भी मारने वाला होता है कि तभी डांस करते हुए एबिगल वहां आ जाती है। एबिगल और फ्रैंक लड़ने लगते हैं और यहाँ मौका पाकर जॉय वहां से भाग जाती है। इधर फ्रैंक बड़ा और ताकतवर था तो वो बड़ी आसानी से एबिगल को हरा देता है। उसे बाइट करके उसका ब्लड ड्रेन कर देता है जिससे कि एबिगल की ताकत और भी कम हो जाती है। इधर जॉय को समझ में आ चुका था कि शायद अब वो जिंदा नहीं बचेगी तो मरने से पहले वो आखिरी बार अपने बेटे से बात करना चाहती है। वो अपने बेटे को कॉल करती है लेकिन सैडली यह कॉल वॉइस मेल पर चला जाता है। वो आखिरी बार अपने बेटे से बात भी नहीं कर पाती। उसी टाइम पर फ्रैंक भी वहां आ जाता है और जॉय को मारने के बजाय टॉर्चर करने लगता है। तब एबिगल वहां आती है। वो जॉय से कहती है कि मैं कमजोर हूं, उसे हराने के लिए अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। जॉय और एबिगल दोनों टीम अप करके फ्रैंक के साथ फाइट करने लगती हैं और एक जबरदस्त फाइट के बाद वो दोनों लकड़ी का एक टुकड़ा फ्रैंक के हार्ट में घुसा देते हैं जिससे कि फ्रैंक भी ब्लास्ट हो जाता है। फ्रैंक की मौत के बाद एबिगल अपना वादा निभाती है और जॉय को बाहर जाने के लिए कहती है। लेकिन जॉय जैसे ही मैनसन से बाहर जाने वाली होती है तभी वहां आता है क्रिस्टफ लजार और उसे देखते ही जॉय डर के मारे पीछे हट जाती है। लजार भी एक वैम्पायर ही था और अब वो भी जॉय को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन उनके बीच में एबिगल आ जाती है। वो लजार से कहती है कि जॉय ने मेरी जान बचाई है, उसे जीने का पूरा हक है। और आखिरकार लजार भी जॉय को चले जाने के लिए कहता है। जॉय मैनसन से बाहर आती है और गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है और इसी के साथ यह फिल्म भी खत्म हो जाती है।